प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर न्यू क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका दोस्तों 20 मई वाला बीएसटीसी का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और पहले बार में बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज मैं आपका का पूरा बीएसटीसी का 20 मई वाला वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ और यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप इस का पूरा पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चलेगा साथियों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, 2.5 दिन का चोपड़ा कहाँ स्थित है? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और इस क्लास को भी आप लाइक कर दो और पूरा पेपर आपको देखना है। 2.5 दिन का चोपड़ा गुरुजी आपने अजमेर में है। 2.5 दिन का चोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का चोपड़ा अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पर जो भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न पूछा, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है या आपके रणथंभौर है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पे दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो क्या गुरुजी यही पेपर आएगा? दोस्तों, यही पेपर आएगा नहीं, यही आ गया पूरा पेपर है। अगर आप बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस का पूरा पेपर को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही पूरा ओरिजिनल पेपर है। चलो, चित्तौड़गढ़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? चित्तौड़गढ़ बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? कोटा, किशनगढ़, बूंदी या नाथद्वारा? जल्दी से बताओ, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। किशनगढ़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? किशनगढ़ बता रहे हो। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, बस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके जितने भी दोस्त हैं, यानी कि आपके 12th में जितने भी साथी पढ़ते थे ना, उन सबके साथ इस पेपर को शेयर कर दो और बता दो कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, इस का पूरा पेपर देख लो, क्योंकि गुरुजी ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? शेर है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है या आपके दिलवाड़ा? बताओ। वेरी गुड, गुरु शिखर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? गुरु शिखर बता रहे हो। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1700 है, 22 भी आता है, 27 भी आता है, 1722 मीटर है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां अजमेर है, गोगुना की पहाड़ियां, जिना पाव की पहाड़ियां? बताओ भाई। दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ आपको, ये पूरा पेपर देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बीएसटीसी का 20 में ही वाला पूरा पेपर आपके सामने करवा रहा हूं मैं, ठीक है? चलो, नाग पहाड़ियां अजमेर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर 20 सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक है, कुलाइत है, आमेर है या आपके फलोदी? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। गुरुजी, करणी माता का मंदिर है देशनोक में है। देशनोक किस जिले में? देशनोक आपके बीकानेर जिले में। किस जिले में? बीकानेर जिले में। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर है, प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है या आपके झालोर है? बताओ। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा? प्रतापगढ़ है। और थेवा कला आपके सोनी परिवार की प्रसिद्ध है। किसकी है? सोनी परिवार की प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है?
राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जैसलमेर है, जयपुर है, अलवर है या आपके भरतपुर है? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देखा। जयपुर। क्या बता रहे हो? जयपुर बता रहे हो। पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। आप में जितना दम लगा लो और अच्छे से याद कर लो। दिमाग में हर एक प्रश्न को छाप लो, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही पूरा पेपर आपको मिलेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, उस्ताकला किस जिले की विशेषता है? उस्ताकला किस जिले की विशेषता है? बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर है या आपके सीकर है? जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से बताओ। उस्ताकला की बात हो रही है। और जिन विद्यार्थी का दूसरी पारी में पेपर रहेगा ना, देखो ये तो फर्स्ट पारी का पेपर है। देखो अब किसी का भी दूसरी पारी में पेपर हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अभी प्रथम पारी का पेपर मेरे हाथ लगाए, दूसरी पारी का मेरे पेपर हाथ नहीं लगा। और क्या बता आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर होगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम का भी अभी फॉर्म चल रहे, पेपर बन चुका है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर मेरे हाथ लगा, यही पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। उस्ताकला आपके बीकानेर की। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान के एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? जयपुर है, कोटा, उदयपुर है या अजमेर है? राजस्थान की एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी राजस्थान की एजुकेशन सिटी कोटा कहते हैं। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कहते हैं। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी कि मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? देखो सुशिर वाद्य यंत्र है यानी कि नहीं है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, सतारा, मशक है या क्या रवाज है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार। रवाज बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रवाज यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो साथी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे ना, हर एक प्रश्न को आपके दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? भाई देख लो, पूरा इस प्रकार का पेपर है यार, बहुत ही इजी प्रश्न आपके पेपर में है। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? गौरी नृत्य है, हवाई नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है या बमरसिया नृत्य है? बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। तेरह ताली नृत्य बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तेरह ताली नृत्य बता रहे हो। आपका सही ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, काली गंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पे विकसित हुई थी? काली गंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? लूणी नदी, घग्गर नदी, बनास नदी या के चंबल नदी? सबसे पहले तो याद कीजिएगा, काली गंगा की जो सभ्यता है आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद याद कीजिएगा काली गंगा सभ्यता आपके घग्गर नदी के किनारे, या इसी घग्गर नदी को आपके सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि गुलाबी गणगौर है कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर है कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? गुलाबी गणगौर की बात हो रही है कि गुलाबी गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी गुलाबी गणगौर आपने नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला आप लिख लो। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से करके बता दो। ठीक है। मृत्यु के बाद 12वें दिन रखा जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? दापा, मोसर, हेमलो या आपका बडार? जल्दी जल्दी से बता दो भाई। वेरी गुड, पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। बाद में मुझे मत कहना कि गुरुजी हमने आपका पेपर देखा नहीं, पहले बता रहा हूँ पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपके सामने चल रहा है। ठीक है। हाँ, मोसर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मोसर यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, चलो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। और ये पेपर मैं आपको 4 टुकड़ों में करवाऊंगा। ठीक है, 4 टुकड़ों में करवाऊंगा। पहले के 50% जीके वाले करवा दूंगा, इसके बाद में आपको हिंदी वाले और शिक्षण अभिक्षमता करवा दूंगा, और उसके साथ में आपको रीजनिंग करवा दूंगा। लेकिन 4 टुकड़ों में करवाऊंगा चारों, यानी कि पूरा पेपर आपको कैसे मिलेगा? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना,
तभी जाके आप ये पूरा पेपर देख पाओगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने जीके वाला पोर्शन देख लिया तो रीजनिंग हिंदी रह जाएगी और शिक्षण भी क्षमता रह जाएगी। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप पूरा पेपर देख सको। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। खंजर शाही, उदय शाही और अमर शाही किसके प्रकार हैं? देखो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है गुरुजी ये तो पगड़ियों के प्रकार है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला, कोटिया अम्बा का मेला, महावीर जी का मेला या दशहरा मेला? सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों? फटाफट से बताओ, आप सबको कमेंट कर देना है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला कहलाता है, जो आपका 12 जिले में लगता है। कहाँ लगता है? 12 में लगता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला आप देख लो। चुबरदड़ा, हाँ चबूदड़ा और कोड़ा, चबूदड़ा और कोड़ा किस संप्रदाय के ग्रंथ है? विष्णोई संप्रदाय, दादूपंथी, जसनाती, लालदासी? चबूदड़ा और कोड़ा किस संप्रदाय के ग्रंथ है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का गजेटियर है किस ग्रंथ को कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर है किस ग्रंथ को कहते हैं? नैनसेरे ख्यात है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत है, पृथ्वीराज राजसो या आपके कानर देव है? राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। क्या बता दिया? मारवाड़ा प्रगनारी विगत बता रहे हो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला आप देख लो। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, नाथद्वारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथद्वारा बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। आला गीला, आला गीला, अराइस और मोराक्सी क्या है? आला गीला, अराइस और मोराक्सी क्या है? राजस्थानी बोलियां, चित्रांकन की पद्धतियां, लोकगीत या कृषि के प्रकार? देख लो भाई, पूरा पेपर आपके सामने चलेगा, बाद में मुझे मत कहना गुरुजी हमने आपकी बात पे विश्वास नहीं किया था। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन आके कमेंट मत कर देना कि आज हम यानी कि हमने आपकी बात मानी होती तो आज हमारा पूरा पेपर से हो जाता, हम बीएसटी में सिलेक्ट होते। तो मेरा विश्वास कीजिएगा, पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है और यही पेपर आएगा भाई। ठीक है, चलो क्या बता रहे हो? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन हर साल कहाँ होता है? विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन है हर साल कहाँ पर होता है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बता दो। अजमेर है, नागौर है, कलता या आपके सरवार में? जल्दी जल्दी से बताओ। अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। किसे उत्तर तोदा हाँ किसे उत्तर तोदाद्री मंकी वैली और जयपुर का बनारस कहते हैं? गोविंद देव जी, गलताजी, बिरला मंदिर है या आपके डीके कल्याण जी? आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी की तैयारी करें बस आप उनके साथ शेयर कर दो। इतना सा काम आपको करना है और इस क्लास को लाइक कर लेना भी। ठीक है, और पेपर में आपको 4 भागों में करूंगा। पहले जीके वाले करूंगा, कुछ हिंदी के क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद हम रीजनिंग करेंगे, उसके बाद हम शिक्षण अभिक्षमता करेंगे। ठीक है, नहीं पूरा पेपर इसी चैनल पर होगा भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तभी आप पूरा पेपर देख पाओगे। और आज ही करवा दूंगा मैं पूरा पेपर, बस आप सब्सक्राइब लो चैनल को। अगला प्रश्न देख लो। सिवाना किला बालोतरा का निर्माण किसने करवाया? सिवाना किला बालोतरा का निर्माण किसने करवाया? मालदेव, वीर नारायण पवार, कुंभा या आपके जोधा? बताओ, सिवाना किला का निर्माण किसने करवाया था? क्या बता रहे हो? बिल्कुल शानदार है, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है वीर नारायण पवार बता रहे हो, ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। पुत्र जन्म के अवसर पर नलिहाल पक्ष द्वारा दिए गए जाने वाले वस्त्र आभूषण क्या कहलाते हैं? पुत्र जन्म के अवसर पर ननिहाल पक्ष द्वारा दिए गए जाने वाले वस्त्र आभूषण को क्या कहलाते हैं? जामना, ढूंढ, पीला या पहरावनी? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो दोस्तों आपको बता, जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है अपने ननिहाल पक्ष में लेकर चले जाते हैं, उसे कहते हैं जामना। यानी कि नववधू यानी कि जो स्त्री जो होती है उसको अपने ससुराल जब भेजा जाता है तो वापिस दोबारा जब ससुराल भेजा जाता है तो उसे जामना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जामना कहते हैं।
अच्छे से याद कीजिएगा, ये हमारी राजस्थानी भाषा का शब्द है भाई। इस प्रकार का पूरा पेपर आता है भाई। चलो अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जानते हैं? देवनागरी, महाजनी लिपि, खरोष्टी या ब्राह्मी? चलो बता दो। महाजनी लिपि बता रहे हो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी भाषा व संस्कृति में डिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा व संस्कृति में डिंगल क्या है? काव्य शैली, बोली, लिपि, एक वाद्य यंत्र है? चलिए इसे बता दो भाई। पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है, इस पेपर को आपको अच्छे से याद करते हुए रखना भाई, ठीक है ना? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, गुरुजी ये एक प्रकार की काव्य शैली है। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा भाई। चलो अगला प्रश्न लिख लो। दामना आभूषण है, शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दामना एक प्रकार का आभूषण होता है, शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5,000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5,000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल हाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये 5,000 प्रश्नों का बुक हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है? इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा, मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी आप नंबर नोट कीजिएगा, 6367256234, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट कर देना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर ये 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप इसी बुक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा पूरा पेपर यहीं से छपने वाला है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी इसी बुक को परचेज कर लो और पढ़ने लग जाओ, ठीक है? दामना आपके हाथ की अंगुली का आभूषण है, कहाँ का है? हाथ की अंगुली का आभूषण है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बेचते हैं। अगला आप देख लो। बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, मार्च है, अक्टूबर है या कि दिसंबर है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी जनवरी के अंतर्गत मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतर्गत मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला आप देख लो। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? प्रश्न को समझिएगा। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या आपके मालवी? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, आप सबके कमेंट यहाँ पर आ रहे। गुरुजी मेवाड़ी बोली बोली जाती है इन जिलों में। कौन सी? मेवाड़ी, ठीक है? यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। कच्चे घोड़े नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कच्चे घोड़े नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था, अलगोजा, झांझ या आपके बांक्या? कच्चे घोड़े नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा झांझ, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? भाई हिंदी वाले प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? नदी, लुटिया, पाठक या आपके दर्शन? बताओ भाई, बहुवचन की यहाँ पर बात हो रही है। हाँ वेरी गुड, क्या बता रहे हो? दर्शन, बिल्कुल सही है। दर्शन जो यहाँ पर कमेंट करे हैं, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन से समास है? भाई बताओ। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन से समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, दिग्गु समास है या आपका बहुव्रीहि समास? क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। कुएं में भाग बढ़ना, कुएं में भाग बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सबका नुकसान होना, सबकी बुद्धि मारी जाना, धोखा देना या कलंक लगना? कुएं में भाग बढ़ना,
कुएं में भाग पड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ। सबके बुद्धि मारी जाना, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो। कान शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कान शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कर्ण, श्रवण, कनक या काक? कान शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। चलो भाई, बिल्कुल शानदार। आप सबके कमेंट आ रहे हैं, करण बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कान का तत्सम करण होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला आपने देख लो। जंगम शब्द का विलोम क्या है? स्तवार, द्रुत, स्थिर या आपके चंचल? जंगम शब्द का विलोम क्या होगा? देख लो भाई, इस प्रकार के प्रश्न पेपर के अंदर आ रहे हैं। स्तवार बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मैं पूरा पेपर करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, तो आप सब्सक्राइब लो और थोड़ी देर बाद में लेके आ रहा हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है, बताओ। 20, 25, 30, 35? तो कमेंट करके बताओ। और मिलेंगे हम रीजनिंग वाली क्लास में, और हिंदी के भी पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, और शिक्षण अभिक्षमता की अलग से क्लास करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।